everyone, welcome back to the channel Success with Rai Academy. Let's discuss the editorial page today. In the editorial page, there are 3-4 articles, but we will discuss the most important one. But first, let's see all these articles in brief. The first one is second wave challenge. In this article, the writer S. Mahendra Dev has spoken about the supply and demand gap because of the second wave and the inequality that has been rising since the second wave. In health warning, it's about the farmers protest. You already know that farmers protest has been going on since a very long time. So in this article, farmers protest is being looked at another risk and another aggravating pandemic risk on the mat. Now you all know that Sushil Kumar has been arrested on murder case charges, right? So इस ये आर्टिकल जो है वो सुशील कुमार के बारे में है, प्लस सुशील कुमार एक बहुत से जो युवा लोग हैं जो कुश्ती में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, उनके लिए ही इज़ लाइक एन आइडल, राइट? वो बहुत इंस्पायर करते हैं लोगों को। लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने एक ओलंपिक चैम्पियन को मर्डर कर दिया, राइट, छत्रसाल स्टेडियम में। सुशील कुमार जो हैं वो ऑलरेडी उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, उनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है, प्लस 2 बार ओलंपिक्स में जीत चुके हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स 2 बार जीत चुके हैं। तो ऐसा इसके पीछे ऐसा क्या हुआ? जो चैम्पियनशिप जो होता है उसके अंदर क्या रिस्क हैं, ये सब इन चीज़ों पे बात करी गई है। एंड जिमरमैन एंड्योर्स, ये आर्टिकल है बॉब डायलन के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली उन्होंने अपना 80th बर्थडे सेलिब्रेट किया है। नेक्स्ट इज चैम्पियन ऑफ द लिवेबल सिटी। दिस आर्टिकल इज रिटन बाय गीतम तिवारी और इसमें उन्होंने दिनेश मोहन जी के बारे में बात करी, जिनको बहुत ही IIT दिल्ली में DM के नाम से पुकारा जाता था। उन्होंने इसमें ये बोला है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनका काम होता है देश को सुधारना, लेकिन जो एकेडमिशियंस होते हैं, लेक्चरर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, वो तो कहीं पे भी जाके दुनिया में, देश में कहीं पे भी जाकर नौकरी कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत ये है कि जो ये इस सिटी में जो रहते हैं, जो इस कंट्री में रहते हैं, वो इन पॉलिटिशियंस के साथ मिल के बैठ के पॉलिसीज़ फ्रेम करे, उनको हेल्प करे कि एक अच्छी ज़िंदगी के लिए, एक अच्छी सिटी को डेवलप करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरत है, वो इसमें इन सब चीज़ों पे बात करी गई है, खासकर ट्रांसपोर्ट को लेके। Now let's move to the important article, second wave challenge. Now you all know that first wave जो था उसने हमें हिट किया था in March 2020, right? और उसके बाद ही लॉकडाउन लग गया था, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लग गया था। लेकिन जो फर्स्ट वेव था उसकी एक अच्छी बात ये थी कि वो रूरल एरियाज तक नहीं पहुंचा था। इसके पीछे रीज़न ये थे कि ट्रांसपोर्टेशन रोक दी गई थी, एक इमीडिएट लॉकडाउन, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था, राइट? लेकिन जो सेकेंड वेव आया है उसने लोगों की ज़िंदगियों को तबाह कर दिया, लोगों को बेरोज़गार कर दिया और जो इकॉनमी है उसको बहुत ही नीचे ला के छोड़ दिया है। पहले जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी 12-13% की जो फोरकास्ट करी गई थी, एस्टिमेट किया गया था, वो अब 8% रह गई है, राइट? तो ये क्यों हुआ? इसके पीछे के क्या रीजंस हैं? गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेने चाहिए? इस पर बात करी है एस महेंद्र देव ने, जो कि डायरेक्टर एंड वाइस चांसलर हैं IGIDR मुंबई में। अब जो सेकंड वेव है और थर्ड वेव है, थर्ड वेव भी ऐसा माना जा रहा है कि सेकंड वेव के बाद थर्ड वेव अगस्त सितंबर के टाइम पे आ जाएगी, राइट? और वो बच्चों को ज़्यादा हिट करेगी। तो जो फर्स्ट और सेकंड वेव के बीच में जो डिफरेंस था वो सिर्फ यही डिफरेंस है कि सेकेंड वेव रूरल एरियाज में ज़्यादा गहराई तक पहुंच गया है। हर घर में आपको कोविड पेशेंट मिल जाएगा। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि गांव में, देहात एरियाज में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। और इस वजह से क्या हुआ है कि जो इनक्वालिटी थी, जो क्लासेस में जो इनक्वालिटी थी, लोगों के बीच में जो इनक्वालिटी थी, वो बढ़ गई है और ग्रोथ बहुत नीचे आ गया है, राइट? जो GDP ग्रोथ है वो ये माना जा रहा है कि 2021-22 का जो GDP ग्रोथ होगा वो 8% होगा, जो कि अगर हम 2020 से 2022 तक अगर इसको इवैल्यूएट करें तो ये नेगेटिव भी हो सकता है या फिर 0 GDP ग्रोथ
भी शो कर सकता है, राइट। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देख रहे थे वो 2026 से 27 तक होगा। और इसके लिए हमें गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और ये भी तब $5 ट्रिलियन का जो सपना है वो भी तब पूरा होगा अगर हम कोविड ख़त्म होने के बाद 12% की ग्रोथ रेट को एस्टिमेट करेंगे तब, राइट। अब ज़रूरत ये है कि कंट्री को इनइक्वालिटी वाली जो इशू है इसको बहुत सीवियरली टैकल करना चाहिए, बहुत ही केयरफुली इस चीज़ को टैकल करना चाहिए फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड वेव में ये जो इनइक्वालिटी थी, ग्रोथ का जो पेस था वो बहुत ज़्यादा ही वाइड हो गया है। अगर अजीम प्रेम जी की एक रिपोर्ट आई थी, द स्टेट ऑफ वर्किंग इन इंडिया 2021, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो पॉवर्टी और इनइक्वालिटी फर्स्ट और सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा हो गई है और 230 मिलियन पीपल जो है वो पॉवर्टी फेस कर रहे हैं, राइट। और अगर 16 मई तक की अगर बात करें तो करीब 56% जो हाउस होल्ड है उन्होंने लॉस ऑफ इनकम फेस किया है, यानी कि वो अनएम्प्लॉय हो गए हैं। और 16 मई 2021 तक का ही एक और रिपोर्ट आया जिसमें ये माना जा रहा है कि करीब 14.5% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, यानी कि इंडिया जॉब क्राइसिस फेस कर रहा है। और ये सबसे ज़्यादा रूरल एरियाज़ में है क्योंकि इनकम सबकी कम हो गई है, जॉब कट्स हुए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई है, राइट। अब आरबीआई की अगर बात करें, आरबीआई की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सेकेंड वेव का जो इम्पैक्ट है वो यू शेप इम्पैक्ट है। और यू शेप का जो डिप है, जो यू का जो बॉटम एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जोन है, जिसमें कि ब्लू कॉलर पीपल जो होते हैं, जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, डॉक्टर्स, हेल्थ केयर स्टाफ है, वो आते हैं। ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ये हैं, सबसे ज़्यादा हिट ये हुए हैं। और अब सबको ये पता है कि जो फर्स्ट वेव में जब लॉकडाउन हुआ था उसके बाद जब रिकवरी हुई थी तो वो के शेप की रिकवरी हुई थी, राइट, जिसमें जो बिग कंपनीज थी उन्होंने ग्रोथ शो करी थी। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो सेकेंड वेव है उसका भी रिकवरी के शेप का ही होगा, राइट। क्योंकि जो बिग कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, वो टाइप करके कुछ ना कुछ जुगाड़ करके वो तो ग्रोथ शो करेगी, लेकिन जो छोटी कंपनीज थी, जो प्राइवेट कंपनीज थी, एमएसएमईज थी, वो हिट करेंगी, उनको ट्रैक पे आने में बहुत टाइम लगेगा। तो अब यहाँ पे ज़रूरत ये है कि जो सप्लाई एंड डिमांड है हम उनको टैकल करें और इनइक्वालिटी जो है उसको भी हम तुरंत उसको टैकल करने के लिए स्टेप्स लें। तो इसमें राइटर ने 3 चीज़ें बताई हैं कि कैसे हम टैकल कर सकते हैं। पहला है वैक्सीनेशन, कि हमें वैक्सीनेशन से ज़्यादा वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए लोगों में। हमें घर घर जाके वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। सेकेंडली हमें इम्प्रूव करना चाहिए अपना हेल्थ फैसिलिटी रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज़ में। हमें यूनिवर्सल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बनानी चाहिए जो कि अभी तो हमें काम आएगी, बट इन फ्यूचर भी अगर हम कभी ऐसी चीज़ों से हिट होते हैं तो हमें यूज़ आएगी। फॉर एग्जाम्पल केरला से हमें एक सीख लेनी चाहिए। सेकंड, ये बोला गया है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए इन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट और बढ़ाना चाहिए। तो इसी में इस्टेब्लिश किया गया है DFI, जो कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये दिस इज़ फॉर फंडिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन द कंट्री। तो इसको फास्ट ट्रैक करना चाहिए। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को। जो छोटे डेली वेजेस वाले जो लोग थे, जो लेबर्स थे, इन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो इससे भी हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी सुधरेगी। और तीसरा है सेफ्टी नेट इंक्लूडिंग कैश ट्रांसफ़र, यानी कि हमें एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करना होगा इन स्मॉल सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों को। इसमें ये हो सकता है कि हम मनरेगा के अंडर इन्हें ज़्यादा वर्क प्रोवाइड करें, चाहे वो रूरल एरियाज हो चाहे वो अर्बन एरियाज हो। दूसरा, हमें इन्हें 6 महीने और फ्री में अनाज बांटना चाहिए और एक बेसिक इनकम मेंटेन करने के लिए कैश ट्रांसफ़र इनके अकाउंट में डालते रहना चाहिए,
राइट और इसके अलावा ये भी हम एक कर सकते हैं कि अगर हमें ग्रोथ और इनक्वालिटी को टैकल करना है जल्द से जल्द, तो हमें जो जीडीपी का जो पहले जो हम जीडीपी का 30% ही यूज़ करते थे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो अब हमें 35% कर देना चाहिए। अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं, फिजिकल पॉलिसीज़ हैं, उनको थोड़ा सा और भी ज़्यादा फ्रेंडली बनाना चाहिए, ताकि क्योंकि फिजिकल पॉलिसी ही ग्रोथ को पुश करेंगे। राइट हमें टैक्सेबल रूल्स को और भी फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए और भी यूज़र फ्रेंडली बनाना चाहिए, ताकि हमारी ग्रोथ इकोनॉमी बूस्ट कर सके। तो ये था सेकेंड वेव चैलेंज में। Let's move to the editorial page. In the editorial page, there are 3 articles: India and the Biden movement. Now everybody knows that External Affairs Minister सुब्रमण्यम जयशंकर कल यूएस गए हैं। अब यूएस वो 5 दिन के लिए गए हैं, जो कि 28 मई को ख़त्म होगा। 28 मई को ये वापस आएंगे। तो यहाँ पे जो मोटिव है उनके यूएस जाने का, वो 2 मोटिव है। पहला ये कि वो यूएस से वैक्सीन की डोजेज प्रोक्योर करने की बात करेंगे वहाँ पे। ऑल्दो यूएस ने 8 करोड़ डोजेज हमें देने की प्रॉमिस पहले ही कर रखा है, बट स्टिल वो कोशिश हमारी ये रहेगी इस मीटिंग से कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डोजेज प्रोक्योर कर सकें। सेकेंडली, अभी आपको पता है कि इंडिया एक नॉन परमानेंट मेंबर बना है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो इस पे भी बात करेंगे कि इंडिया को कैसे इसमें अपने आप को पोर्ट्रे करना चाहिए और इसमें आगे क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। अलॉन्ग विद क्वाड, आपको पता है कि क्वाड में जो जापान एंड ऑस्ट्रेलिया भी इन्वॉल्व है। राइट यूएस बायलैटरल डिफेंस ऑपरेशन, दिस इज quadrilateral this mechanism, quad जो है वो एक mechanism है of the quadrilateral security framework which arose out of the India US bilateral defense operation and includes Japan and Australia। तो इस पर ही बात करी जाएगी। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया एंड बाइडेन मूवमेंट। एंड वैसे भी बाइडेन जो है ट्रंप के जाने के बाद वो भी एक अच्छा ही उनका रवैया है इंडिया की तरफ। तो इसमें देखा जाएगा कि कैसे एक इंडिया यूएस एनर्जी कैसे बनेगी यहाँ पे। राइट नाउ द काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर्स, इसमें बात करी गई है कम्युनिटी वर्कर्स की, कम्युनिटी एक्शंस की, सोशल वर्क्स की, एनजीओज का कैसे एक सपोर्ट रहेगा इस कोविड क्राइसिस को टैकल करने में। तीसरा है स्पाइक इन द अदर केस लोड। ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है विद रिस्पेक्ट टू द फैक्ट्स। इसमें बात करी गई है कि कोविड के बाद, कोविड पैंडमिक स्टार्ट हुआ था मार्च 2020 से, राइट तब से जो कोर्ट्स हैं वो बंद चल रहे हैं। जितने केसेस उनको टैकल करना चाहिए था हर डे के हिसाब से इतने नहीं हो पा रहे हैं। सेकेंडली, कुछ केसेस तो वो लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह से वो कर रहे थे सॉल्व, बट जितने तेज़ी से उसको करना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट्स खोल देने चाहिए। जिसने अगर ऐसा हुआ, कोर्ट अगर खोल दिए गए ओपनली सबके लिए, तो केसेस और बढ़ सकते हैं कोविड के। तो इसलिए इसमें ज़रूरत ये है कि जब भी लॉकडाउन ख़त्म हो, जब भी कोविड थोड़ा सा संभले, तो हमें और भी विगरसली जजेस को हायर करना चाहिए, जजेस को अपॉइंट करना चाहिए और केसेस को सॉल्व करना चाहिए। अगर कोविड क्राइसिस के बाद जो पेंडेंसी है कोर्ट में केसेस को लेके, वो अगर हाई कोर्ट की बात की जाए तो वो 20.5% है, सुप्रीम कोर्ट में 10.35% पेंडेंसी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स में 18.2% है। और 2020 में जो पेंडिंग केसेस थे कोर्ट में वो कुछ 3.68 करोड़ केसेस थे, जो कि अभी 1.5 साल के बाद 4.42 करोड़ हो गए हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि जब कोविड क्राइसिस खत्म होगा तो ये कुछ 5 करोड़ केसेस हो जाएंगे। तो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल एंड आइडिया पेज। सी यू टुमारो अगेन। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।